कवर्धा के लिए रवाना हुई, लेकिन कवर्धा पुलिस ने सभी को जिले की सीमा पर ही रोक लिया। इसके बाद सभी आरोपियों ने वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और कवर्धा में प्रवेश देने की मांग करने लगे। सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि कवर्धा में 3 अक्टूबर की घटना के बाद 5 अक्टूबर को विहिप द्वारा विधिवत आंदोलन किया गया, जो अभी भी जारी है। और इस दौरान जो जेल में बंद थे उन्हें कल कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद कोर्ट से छूट कर आए हैं। और जितने भी जेल गए थे, ये लूट, चोरी, डकैती या बलात्कार में अंदर नहीं गए थे। ये सभी समाज के युवा थे जो अपने समाज के मान बिंदु, अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने ध्वज की रक्षा के लिए अंदर गए थे। शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हमारी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मांग थी, किंतु अभी सबके बीच में चर्चा हुई है। ये तो गलत है। हमारा मौलिक अधिकार है। संविधान में अधिकार प्रदत्त सब प्रकार से अधिकार दिए गए हैं और उनका कर्तव्य बनता है कि वो सब प्रकार से नागरिकों को सुविधा दे। किंतु ये दमन की राजनीति चल रही है और ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हम हमेशा इसका प्रतिकार करते रहेंगे और उनका समय समय पर यदि ऐसा लगता है उनको साथ भी देने को तैयार है, किंतु वो एक कदम आगे तो बढ़ाएं। ये 35 लोग जो कवर्धा शहर के रहने वाले हैं और इनका कवर्धा जिले के रहने वाले हैं, इनको कल जमानत पे रिहा किया गया है। और जमानत के बाद यह एक समूह के रूप में, क्योंकि शहर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और धारा 144 के तहत ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए इन्हें शहर के बाहर रोका गया है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शहर के बोहरा स्थित शिवनाथ तट में पर्यावरण तीर्थ प्रकल्प का शुभारंभ उन्होंने किया। और पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा के मार्गदर्शन में मोहारा शिवनाथ नदी के तट पर शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत जन संकल्प, पीपल, बरगद और नीम प्रजाति पर्यावरण के पौधों का रोपण किया। शिव गंगा आरती सहित भक्तिपूर्ण गीत संगीत का भी आयोजन किया गया। एक अद्भुत आयोजन पर्यावरण तीर्थ, जिसमें पानी, प्लास्टिक और पेड़। प्लास्टिक सबके लिए नुकसानदायक है और वृक्षारोपण खास तौर से बड़ और पीपल का बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन देता है और देवताओं का वास है वहाँ उस पे। और ऐसे पवित्र स्थान पे यदि वृक्षारोपण होता है तो ये तीर्थ के रूप में विकसित होगा। और निश्चित रूप से पूरे आज प्रकृति के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जिस प्रकार से आपदा आ रही है, जिस प्रकार बाढ़, तूफान, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला के नगर निगम में आयोजित सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। 19 विषयों को लेकर आयोजित सामान्य सभा की बैठक में विपक्षी भाजपा पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों पर सत्ताधारी दल को घेरने का प्रयास किया। महापौर सहित सत्ताधारी दल के पार्षदों ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। दिन भर चली सामान्य सभा की बैठक के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति भी उत्पन्न हुई और देर रात तक सामान्य सभा की बैठक चलती रही। बैठक में लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन की स्वीकृति और अनुमोदन, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय का नाम स्वर्गीय कन्हैया लाल अग्रवाल के नाम पर किए जाने, नगर के किसी एक मार्ग का नामकरण अणुव्रत मार्ग के किए जाने और आरके नगर चौक का नामकरण महाराणा प्रताप के नाम पर किए जाने की मांग की गई। इस बार सामान्य सभा में हमारे पास 19 विषय हैं। इसमें से कुछ विषय हमारे नामकरण के हैं, चाहे स्वतंबर समाज के द्वारा अणुव्रत मार्ग की घोषणा करने की बात आई, चाहे राजपूत समाज द्वारा महाराणा प्रताप चौक की बात आई, चाहे साहू समाज के द्वारा कर्मा माता वार्ड करने की बात आई, या फिर वानंद वाटिका को राजीव गांधी के नाम पर करने की। इन सभी पर हमने यहाँ पर विषय रखा है, उससे सबसे सर्वसम्मति से सहमति चाहेंगे। यहाँ पर मुख्य विषय हमारा जाति प्रमाण पत्र। SC और ST समाज जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हमारी सरकार की योजना है कि सदन के द्वारा उसको पारित कर उनको लाभान्वित किया जाए। पूर्व में यहाँ पे जो फॉर्म इकट्ठे हुए थे, अव्यवस्थित पड़े गए थे, कोरोना काल में उनको कंप्लीट किया गया और उसे जाति प्रमाण पत्र देकर बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ किया जाएगा। आज नगर निगम के महत्वपूर्ण सामान्य सभा की बैठक है, जिसमें बहुत सारे हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के जो जिनको हम आज पूछते हैं, उनके नामकरण का विषय लेकर के आए हैं। कुछ विषय दुकानों के नीलामी के संबंध में हैं, तो ये यदि नामकरण होता है तो निस्संदेह एक अच्छा संदेश जाएगा।
लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे दुकानों की नीलामी और उसके दर स्वीकृति को लेकर के आए, तो अभी हम उसमें चर्चा करने वाले हैं। और आज ये सामान्य सभा किसी विशेष को लेकर के पूरे लगभग 2 साल हो गए पार्षद बने हम लोगों को। 2 साल बाद में पहली सामान्य सभा है जिसमें किसी विषय पर चर्चा होने वाली है। अभी 1 घंटे का प्रश्नकाल चला है। हमारे बहुत सारे सदस्यों ने प्रश्न पूछे थे महापौर से, सभापति जी के माध्यम से, नगर निगम, लेकिन संतोषजनक जवाब किसी का प्राप्त नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात आपको बताना चाहूँगा, हमारी सदस्य ने पूछी थी जो छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय भूपेश बघेल जी की एक महत्वपूर्ण योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में इन्होंने सिर्फ जो है गौठान योजना की जानकारी दी, और बाकी योजना के लिए जब हमने प्रश्न के ऊपर में प्रति प्रश्न किए तो महापौर जी खड़े होकर के बोलती है कि यह प्रश्न अमान्य है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सरकार द्वारा धान खरीदी की तिथि को घोषणा नहीं किए जाने से धान की कटाई में जुटे किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकार से जल्द धान खरीदी प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं किसान। दरअसल बारिश में देरी होने से इस साल बालोद जिले की कई क्षेत्रों में धान की पैदावार कम हुई है, तो कई जगह फसल ठीक नहीं होने से खड़ी फसलों को मवेशियों को चरा दिया गया। ऐसे में जिन किसानों की फसल हुई है वो अपने धान को सहेजने में जुट गए हैं। जिन किसानों ने शुरुआती दौर में धान की रोपाई की थी, उन्होंने नवरात्रि के बाद से ही धान कटाई शुरू कर दी है। वहीं ज्यादातर किसान धान कटाई कर मंजाई के बाद सीधे मंडी में धान लेकर बेचना चाहते हैं, ताकि धान रखने के लिए जगह की समस्या न हो। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक धान खरीदी की तिथि की घोषणा नहीं की गई है, जिससे किसान चिंतित हैं। अभी नवरात्रि के बाद अभी धान कटे चला थे और कब का बता कोई सरकार आया कब एक चिंता है हमला धान ला पोह हन बाकी पानी बन ढंग से नहीं गिरे है और बाद में गिरबे करे है तो हो है कुछ थोड़ा बहुत, तो धान ला बेसिक समस्या है कि लेते नहीं लेते सरकार हते तो कहाँ रखबन हमन धान ला, तो कर कुछ कारण बताए। अभी नवरात्रि हो इसे अब एक धान काटे के लायक हो गए, अब धान ललुआ था, अब एक मिनबो कुटबो तो हमला ये चिंता हुई कि सरकार है धान ला कब ली, घर में रखे बस जगह नहीं है। जशपुर के पत्थल गांव में दशहरा के दिन गांजे से भरी कार की चपेट में आने से युवक गौरव अग्रवाल की मौत का हाई प्रोफाइल मामले में जनता कांग्रेस की जांच टीम द्वारा पत्थल गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों और घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से मुलाकात करके पूरे मामले की जानकारी ले रही थी, और साथ ही सरकार द्वारा मुआवजे देने में लेट लतीफी को लेकर संशय व्यक्त करते हुए आरोप भी लगाए हैं। टीम के सदस्यों ने यह भी कहा है कि वो बहुत जल्द पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट अपने संगठन के समक्ष रखेंगे और इस मुद्दे को जनता कांग्रेस के मुखिया अमित जोगी और अन्य सदस्यों द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है, मुझे लगता है कि ये मामले को दबाने के लिए तत्काल राहत के तौर पर घोषणा की गई है। उसके पीछे संदेह का कारण ये है कि मृतक परिवार में ही उनके चाचा स्वर्गीय मनोज अग्रवाल जी की गाज गिरने से मृत्यु हो गई थी, और जिसमें शासन ने मुआवजा राशि का घोषणा किया था जो आज तक अप्राप्त है। मृतक परिवार से हम लोग जोगी कांग्रेस के पूरे सदस्य माननीय अमित जोगी जी के निर्देश पे इनसे मिलने आए, सिंपैथी अपना कि भाई हम लोग आपके साथ हैं दुख की घड़ी में। शासन ने जो घोषणा की है अभी तक वो नहीं मिला है, ये दुख की बात है। पहला तो चाहेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर इनको तत्काल मुआवजा राशि मिलना चाहिए। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी, पत्रकारिता, अलंकरण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन भिलाई सेक्टर 4 के SMG कॉलेज में किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समारोह में पत्रकारों को भूपेश बघेल द्वारा सम्मानित भी किया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ बताते हुए उनकी महत्वता को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि देश को सक्षम पत्रकारों की जरूरत है और छत्तीसगढ़ ऐसे पत्रकार देने में सक्षम भी है। राजस्थान के भरतपुर में पटवारी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जहां